चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं एक जिंदा कोशिका के अंदर के अविश्वसनीय ब्रह्मांड की। तो तैयार हो जाइए इस सूक्ष्म दुनिया में गोता लगाने के लिए। तो ये रहा हमारी यात्रा का नक्शा। हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम कोशिका के बाहरी बॉर्डर को देखेंगे, फिर हम उसके अंदर के हलचल भरे शहर में घूमेंगे, उसके बाद जीवन के मास्टर प्लान को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक कोशिका जीती कैसे है, बड़ी कैसे होती है और फिर बंटती कैसे है। तो हमारा पहला पड़ाव है कोशिका का बॉर्डर, जिसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह है जो अंदर की व्यवस्थित दुनिया को बाहर की अफरा तफरी से अलग रखती है। अब देखिए ये झिल्ली बनी कैसे है। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है। सोचिए, ये तेल की एक बहुत ही पतली दोहरी परत है जो हर वक्त हिलती डुलती रहती है। इसका एक सिरा पानी को पसंद करता है तो वो बाहर की तरफ रहता है, और दूसरा सिरा जो पानी से डरता है वो अंदर की तरफ छिपा रहता है। अब सवाल ये है कि चीजें इस बॉर्डर को पार कैसे करती हैं। तो इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। चीजें बस ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की ओर बहकर चली जाती हैं। लेकिन दूसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोशिका को अपनी एनर्जी खर्च करके चीजों को जबरदस्ती अंदर या बाहर धकेलना पड़ता है। ठीक है, तो बॉर्डर तो हमने पार कर लिया, अब अंदर चलते हैं। कोशिका के अंदर का माहौल किसी हलचल भरे शहर से कम नहीं है। यहाँ ऑर्गेनेल नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां और मशीनें हैं, और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। और इस शहर के ठीक बीच में है इसका कंट्रोल रूम, इसका हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस। यहीं पर पूरे ऑपरेशन का मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए सुरक्षित रखा होता है। अब भाई, शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, है ना? तो ये बिजली आती है इन छोटे छोटे पावर हाउस से, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारे खाने से मिलने वाले फ्यूल को कोशिका की करेंसी यानी एनर्जी में बदलते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी ईआर वो असेंबली लाइन है जहां सारा सामान बनता है, और गोल्जी उपकरण पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो बने हुए सामान की पैकिंग करता है, उस पर पता लगाता है और उसे सही जगह पर भेज देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क सामने आता है। जानवरों और पौधों दोनों की कोशिकाओं में एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन सिर्फ पौधों की कोशिकाओं के पास एक और पावर प्लांट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी की मदद से वो धूप से अपना खाना खुद बना सकते हैं। चलिए अब जरा उस कमांड सेंटर के अंदर और गहराई में चलते हैं और खुद उस मास्टर ब्लूप्रिंट को देखते हैं, यानी डीएनए को। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर की एक अकेली कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, अगर उसे खींचकर लंबा किया जाए तो वो करीब 2 मीटर लंबा होगा। तो अब सवाल ये है कि इतना लंबा, मतलब लगभग 40 किलोमीटर लंबे धागे को एक टेनिस बॉल में फिट करने जैसा काम, ये होता कैसे? इसका हल भी कोशिका ने बड़े कमाल के तरीके से निकाला है। वो डीएनए को हिस्टोन नाम के प्रोटीन के छोटे छोटे गोलों पर किसी धागे की तरह कसकर लपेट देती है। इस तरह इतना लंबा डीएनए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में पैक हो जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, जीन का जो कोड होता है ना, उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले उसकी एडिटिंग होती है। मतलब कोड के जो गैर जरूरी हिस्से यानी इंट्रॉन है, उन्हें काटकर हटा दिया जाता है, और फिर जरूरी हिस्सों यानी एक्सॉन को एक साथ जोड़कर फाइनल मैसेज तैयार किया जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे कोशिका की अपनी जिंदगी की कहानी की, उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने और फिर बंट जाने तक के सफर की। देखिए, कोशिका की जिंदगी एक बहुत ही डिसिप्लिन साइकिल में चलती है। इसके फिक्स स्टेप्स हैं। G1 फेज में वो बड़ी होती है, S फेज में अपने डीएनए की कॉपी बनाती है, G2 फेज में बंटने की तैयारी करती है, और फिर M फेज में जाकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। और हाँ, ये पूरा का पूरा साइकिल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बिल्कुल नहीं। हर जरूरी मोड़ पर कड़े चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर डीएनए में कोई गड़बड़ी हो तो ये चेक पॉइंट्स पूरी प्रक्रिया को वहीं रोक देते हैं ताकि गलती आगे ना बढ़े। और जब बंटने की बात आती है तो कोशिका के पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं।
पहला है माइटोसिस, जिससे शरीर की ग्रोथ और मरम्मत के लिए एकदम एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, जो प्रजनन के लिए आनुवंशिक रूप से अनोखी कोशिकाएं बनाने के लिए होता है। तो ये पूरा सफर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो है तो बहुत छोटी, लेकिन उसकी बनावट, उसका काम करने का तरीका और उसकी सटीकता वाकई कमाल की है। सब कुछ इतने छोटे पैमाने पर हो रहा है कि हम उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, क्या होता है जब ये इतना सटीक और कंट्रोल्ड साइकिल बिगड़ जाता है, जब ये टूट जाता है? असल में स्वास्थ्य और बीमारी की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और इसीलिए कोशिका की इस अंदरूनी दुनिया को समझना इतना ज्यादा जरूरी है।